कैसे हैं आप सब। अभी सब लोग नीचे हैं और पौधे लगा रहे हैं। आज कुछ ट्रैक्टर्स इन्होंने एक जो इनका ट्रैक है ट्रैक भी बनाया, इन्होंने रास्ता बनाया है, तो नीचे जाके वो चीज़ भी दिखाते हैं आपको। नमस्कारम, मैं सुमित भारद्वाज और अशोक कुमार मल्होत्रा, हम दोनों ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी से हैं। पिछले 3 साल से हम लोग ज़ीरकपुर में प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोकेशंस पे हमने प्लांटेशन करी है। कई तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। उन एक्सपीरियंसेस का जो कलेक्टिव जो रिज़ल्ट है वो आपने आज देखा। जो हमने यहाँ पे जो जंगल बनाने का एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये उस पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है। क्योंकि जब हमने रोड साइड पे प्लांटेशन करी थी तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लोग पेड़ काट देते थे, कई लोग जानवर पेड़ खा जाते थे, कई जगह पे जो हमने जालियाँ लगाई उनको तोड़ दिया गया। तो इस तरह की अलग अलग जगहों पे प्रॉब्लम्स आई। तो उस सब को देखते हुए हमने इस एक एरिया को कवर किया और यहाँ पे हम डेंस फॉरेस्ट लगा रहे हैं। वो तो ये जो फॉरेस्ट है ये अकीरा मियावाकी टेक्निक से हम लगा रहे हैं। जो जापानीज़ प्रोफेसर हैं, बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने एक मेथड इजाद किया है जिसका नाम है मियावाकी फॉरेस्टेशन। तो इस मेथड में हम लोग बहुत नज़दीक पेड़ लगा रहे हैं, इतने नज़दीक कि इंसान भी उनमें से क्रॉस ना हो पाए। और 3-3 फीट की दूरी पे, 1.5 फीट की दूरी पे अलग अलग तरह के अलग अलग कैटेगरीज़ के पेड़ लगेंगे। 4 कैटेगरीज़ में बेसिकली इनको हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है श्रब्स हैं, उसके बाद सब ट्री है, फिर ट्री है, फिर कनोपी है। तो एक दूसरे के पास वो पेड़ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कंपटीशन हो जाता है। ये जो जंगल है ये 10 साल का जो जंगल है वो 1-1.5 साल में, 2 साल में तैयार हो जाता है। और पूरे एरिया को हमने बैम्बू से कवर किया है। बैम्बू के सीड्स लगा दिए हैं जो आने वाले 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 फीट की ऊंचाई पे चले जाएगा। तो पूरा एरिया जो है वो बैम्बू से कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर एक डेंस फॉरेस्ट बनेगा और उसके बीच में एक ट्रैक रखा है। उस ट्रैक के बारे में सर बताएंगे कि उस ट्रैक का क्या इंपॉर्टेंस है। और नमस्कार जी, अशोक बोल रहा हूँ जी, ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी से। अभी सुमित जी ने आपको सब चीज़ें बताई हैं कि हमारा क्या प्लान है फॉरेस्ट बनाने का और इसका क्या पर्पस है। और आज के समय में तो खासकर हम जिस एरिया में कर रहे हैं जीरकपुर, जहाँ तो पेड़ ना के बराबर है। यदि आप इस शहर में जीरकपुर में आएँ तो आपको दिखेगा कि पेड़ है ही नहीं है। तो हमारी ये पहल है जी, बाकी समय बताएगा हम कितना इसमें सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, बाकी हमने ये जो जंगल बना रहे हैं इसके बीच में हमने एक ट्रैक भी रखा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि हमने इस पेड़ में हमने पेड़ हर तरह के पेड़ लगाए हैं। फ्रूट्स के पेड़ भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, शब्द भी हैं, झाड़ भी है, हर तरह के पेड़ हैं। और ट्रैक बनाने का पर्पज़ ये है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा इसमें लोग घूमेंगे, थोड़ा चलेंगे तो थोड़ा आइडिया लगेगा जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पेड़ ऑक्सीजन की आपको पता ही है कितनी ज़रूरत है। तो यही हमारा प्रयास है कि हम आने वाले टाइम में और पेड़ लगाएं और आगे बढ़ें और हमारे साथ आप सब लोग जुड़ें, क्योंकि आप सब लोगों के जुड़ने से ही ये बात बनेगी। आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए, हम अकेले नहीं कुछ कर सकते। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा तो सबके लिए, आपके लिए, सबके लिए। बाकी सुमित जी आप और कुछ कहना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों से अपील करूंगा, हम हर रोज़ सुबह 5:30 से लेके 8:30-9 बजे तक इसी एरिया में होते हैं। ये गाज़ीपुर, जीरकपुर में आप जब गाज़ीपुर रोड पे आते हैं, होटल मैरीलैंड के बैक साइड में जब गाज़ीपुर रोड पे आते हैं, तो गाज़ीपुर रोड पे चलने के बाद 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद, सावित्री वगैरह सब क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड में एक नाला आता है। उस नाले के साथ साथ ये प्रपोज्ड है 100 एकड़ पार्क प्रपोज है। उसी साइट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये एरिया आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये एरिया और किस तरह से हमने काम किया है यहाँ पे। हाँ जी, ये है जी जो गाजीपुर में 100 एकड़ का नेचर पार्क के लिए किया गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर छोटा सा, बहुत छोटा सा एरिया कवर किया है जी। इसमें सबसे पहले तो जी ये, यदि आपको हम दिखाएंगे क्लिप्स इससे पहले, कि ये कुछ नहीं था, यहाँ पर सिर्फ खाली जगह थी। ठीक है जी, उसके बाद हमने ये सारी फेंसिंग की है जी।
यहाँ से लेके इधर तक आप देखेंगे पीछे तक सारी फेंसिंग है जी ये, ठीक है। ये फेंसिंग इसीलिए की है जी क्योंकि हम पिछले 2 सालों से 3 सालों से जब हम पेड़ लगाते थे तो जानवर कोई भी हमें भी नहीं पता था कि कौन तोड़ गया क्या कर गया। तो पेड़ों को बचाने के लिए 2 साल या 3 साल बहुत मेहनत ज़रूरी है जी। तो इन 2-3 सालों के लिए ये परमानेंट सोल्यूशन है जी, बाड़ लगा दी है जी, ठीक है जी। अब इस बाड़ में लगाने के बाद अब बीच में देखो जी ये पौधे लगाए हैं। अभी तक रफली 800 के आसपास पेड़ लग चुके हैं और हमारा टारगेट है कि 1200 पेड़ लगा देंगे विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज़ में। और यहाँ हर तरह के पेड़ हमने लगाए हैं। हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे डेडिकेटेड मेंबर्स धीरे धीरे जुड़ते गए हमारे साथ। और ये बैंस सर हैं, रिटायर्ड बैंक मैनेजर ओबीसी से, और बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हैं। अपना काम वन मैन आर्मी की तरह करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। इसी तरह हमारे साथ के सोनी सर हैं और दीप चंद्रा जी हैं, महिला जी हैं। तो कई सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं, आशीष जी हैं, हुक्म जी हैं, जितेंद्र जी हैं, जोरा सिंह जी हैं, हिमांक हैं, हैरी हैं। मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन हमारे जो मेंबर्स हैं बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही अच्छे हैं, जिनकी सपोर्ट से पूरा काम पॉसिबल हो पाया। और ये देखिए बहुत नज़दीक पेड़ लगे हैं। ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे लोग वॉक कर पाएंगे और यहाँ पे ये डेंस फॉरेस्ट रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जी। ज़ीरकपुर में जिस तरह से पेड़ काट के और डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट के बीच में इस तरह के एक जंगल की बहुत डेडली नीड थी, जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और आप सब लोगों का इसमें हमें साथ चाहिए। आप लोग हमें ज्वाइन करें, आप लोग फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें। हमारे अकाउंट डिटेल्स और डोनेशन आप किस तरह दे सकते हैं उसकी पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और हमारी वेबसाइट है www.greenplanetsociety.co.in। वहाँ पे आपको हमारी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप जुड़िए हमारे साथ, इस नोबल कॉज में साथ दीजिए और हम अगले 2 साल में इसको बहुत ही सुंदर घना जंगल बना देंगे, जिसमें लोगों की जो ऑक्सीजन की नीड है, जो एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं वो सारी पूरी होंगी। तो इसी के साथ मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। अशोक जी, धन्यवाद, बैंस सर लोगों का जी, और सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।